प्रिय विद्यार्थियों, डोलो मारूरा दोहा का जो क्रम चल रहा था उसी क्रम में आज ये दूसरा व्याख्यान है। तो मारवणी जो है अपनी हृदय की मार्मिक भावना को वो जिन दोहों के माध्यम से व्यक्त करती है। पंथी एक संदेश रऊ लग ढोलई पहचार धन कमलाणी कमदणी सिरसर उगहूं आय। राजस्थान में धन कहते हैं स्त्री को, कि हे पंथी एक संदेश जो है ढोलई लग ढोला के पास आप पहुंचा दो कि आपकी पत्नी रूपी जो कुमोदिनी है वो कमलाणी मतलब कुमलित हो गई है, मुरझा गई है, और सिसर उगई आए, आप चंद्रमा बन करके उगो, जिससे वो प्रसन्न हो जाए, वो वापस प्रफुल्लित हो जाए। अर्थात इस काव्य में जो है उसको कुमोदिनी से उसकी तुलना की है। फिर अगले पद में पंथी एक संदेश रऊ लग ढोलई पहचार धन कमलाणी कमलनी सूरज उगी आए। फिर अपने उसी भाव को व्यक्त करती हुई मारुणी कहती है कि हे पथिक, हे संदेश भाग, ये संदेशड़ा ढोला के पास पहुंचा दो कि आपकी धन जो है, आपकी पत्नी जो है वो कमलिनी पुष्प के रूप में है, लेकिन आपके विरह में वो कुमला गई है। राजस्थानी कुमला गई को कहते हैं, अर्थात मुरझा गई है। तो सूरज उग गई आए, आप आकर के सूरज बन करके उगो, पुष्पित हो जाती है। उसी प्रकार आपके आने से मैं भी पुष्पित हो जाऊंगी। पंथी एक संदेश डऊ लग ढोलई पहचाए जौवन खीर समुद्र हुई रतनज काढ़ई आए। फिर वही बात, फिर वही भाव, उसको विभिन्न तरीके से मारवाणी कहती है कि पथिक ये संदेश ढोला के पास पहुंचा दो, युवावस्था रूपी खीर जो है वो पक गई है, समुद्र के रूप में क्षीर सागर की तरह, खीर समुद्र अर्थात क्षीर सागर रूपी युवावस्था पक गई है, आप इसमें से आकर के रत्न क्यों नहीं निकालते। पंथी एक संदेश रऊ लग ढोलई पहुंचाए जंगा केलन फली गई स्वाति जो बरसई आए, कि हे पथिक एक संदेशा ढोला के पास पहुंचा दो, फिर जंगाई रूपी जो केली हो कि आप स्वाति नक्षत्र भर करके इसमें बरसो। पंथी एक संदेश रऊ लग ढोलई पहचाए सावज संबल तोड़ सई बैसा शरण आए, कि हे पथिक ये संदेशा ढोला के पास आप पहुंचा दो कि शेर का बच्चा रूपी जो युवा अवस्था है वो अपने बंधन को तोड़ रहा है, तो आप आकर के जो है इसको विश्वास दिलाओ। इस तरह के भाव, इस तरह के विचार कवि कुशल नाम ने अपने इस काव्य में व्यक्त किए हैं। अब हम इसकी समीक्षा इस काव्य की करेंगे। कहना चाहिए कि उस समय जो जूनी राजस्थानी, पुरानी राजस्थानी थी, उसमें ये काव्य लिखा गया। दूसरी बात यह है कि ये काव्य जो है एक गेय काव्य था, अर्थात गाया जाने वाला काव्य था, जो राजस्थान का हर जन, हर नर और नारी इसको गाता था। तो जो गेय काव्य होते हैं वो समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं, उसमें कुछ घटता और जुड़ता रहता है। तो मूल कवि जो कुशल लाभ, जो इसके संकलन करता उसको कह सकते हैं, या उसके रचनाकार उसको कह सकते हैं। उसने जो दोहे लिखे, ये ढोला मारूरा दोहे के, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन और परिवर्धन समय के अनुसार उसमें होता रहा। तीसरा तथ्य यह है कि इस ढोला मारूरा दोहा में एक नारी हृदय की मार्मिक व्यंजना, एक विरहिणी नारी हृदय की मार्मिक व्यंजना इतनी सहज और सरल ढंग से व्यक्त हुई है कि शायद यह संसार का एकमात्र ऐसा काव्य होगा जो उस समय के हिसाब से, जिसमें इतनी सहज और सरल और बिल्कुल लोक से लेकर के सामान्य लोक के उदाहरणों को देख करके, प्रकृति के उदाहरणों को देख करके, जैसे अभी आपने कहा कि सूरज और कमल के उदाहरण के द्वारा मारवणी जो है अपने वीरों को व्यक्त करती है, कुमुदिनी और चंद्रमा के द्वारा उनके माध्यम से वो अपने हृदय को व्यक्त करती है, क्षीर सागर के माध्यम से वो अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करती है, वो बाघ के माध्यम से और शेर के माध्यम से, वो महाविष और औषध के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है, वो वेणी, सर्पणी को वेणी मान करके उसके माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है, और वो तालाब के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है, वो दावाग्नि, जंगल में लगने वाली अग्नि के माध्यम से उसकी तुलना यवन से करते हुए उसकी वो तुलना करती है,
और इसी प्रकार वो कमल से अपनी युवावस्था की तुलना करती हुई वो भ्रमर बन करके उनसे आने का निवेदन करती है। तो सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि कवि कुशलनाभ ने जितने भी प्रतीक लिए हैं सारे लोक जीवन से लिए हैं, चूंकि ये लोक काव्य था और राजस्थान में लोक काव्यों की एक बहुत लंबी परंपरा राजस्थान में पाई जाती है। उसी समय में ये चूंकि ये हिंदी साहित्य के आदिकाल का काव्य है, इसलिए आदिकाल में एक इसी प्रकार का काव्य था संदेश रासक। संदेश रासक में भी ठीक ठीक इसी तरह की भावनाएं अब्दुल रहमान ने व्यक्त की है, जिस तरह की कुशलनाम ने ढोला मारूरा दोहा नामक इस काव्य में व्यक्त की है। और चौथी बात यह है कि ये दोहा छंद में लिखा गया है, क्योंकि राजस्थानी में दोहा को दुहा कहते हैं, इसलिए इसका नामकरण में ही इसका छंद समाया हुआ है, ढोला मारूरा धुआ। इससे तात्पर्य होता है कि ढोला मारूरा धुआ, ढोला मारू की जो प्रेम कथा है उसको दोहा छंद में कवि ने इसमें वर्णित किया है। महत्वपूर्ण बात जो इस काव्य कृति को लेकर के है, समीक्षकों ने इसके बारे में जो टिप्पणियां की हैं, उन टिप्पणियों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि एक तो ये राजस्थानी परंपरा का लोक काव्य है और ये एक गे लोक काव्य है, गाए जाने वाला लोक काव्य है, क्योंकि राजस्थान में वाद्य यंत्रों के साथ नर और नारी एक जो मिलकर के इसको गाते थे और आज भी ये पश्चिमी राजस्थान में ढोला मारूरा धुआ नामक काव्य जो है वो उसी रूप में गाया जाता है वाद्य यंत्रों के साथ। तो इसमें काव्य के साथ संगीत भी समाया हुआ है, क्योंकि संगीत के माध्यम से राजस्थानी लोक कलाकार जो हैं वो विभिन्न प्रकार के काव्यों का वाचन करते हैं। उसी वाचन में ढोला मारूरा दोहा का वाचन भी आज भी राजस्थान के लोक कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। ये अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी बात यह है कि संसार में या संसार के सारी भाषाओं के साहित्य में इस प्रकार के विरह काव्य लिखे गए हैं और हिंदी में भी बहुत सारे विरह काव्य विशेषकर कृष्ण और राधा को लेकर के, जैसे विद्यापति ने लिखा, संस्कृत में जैसे जयदेव ने लिखा गीत गोविंदम और मैथिली में विद्यापति ने लिखा, उसी तरह राजस्थान में भी बहुत तरह के इस तरह के प्रेम काव्य विरह काव्य जो हैं वो राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं। लेकिन उन सब में सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है वो ढोला मारू की कथा को है और ढोला मारू के माध्यम से कवि कुशलनाभ ने एक नारी हृदय की जो मार्मिक भाव है, नारी हृदय की जो मार्मिक वेदनाएं हैं, उसको बहुत ही मार्मिक और सहज और सरल तरीके से व्यक्त किया है और इतना सहज और सरल तरीके से व्यक्त किया है कि उसको आमजन जो है वो कृषि का कार्य करते हुए या अन्य किसी समारोह में राजस्थान का ये ढोला मारूरा दोहा काव्य आज भी गाया जाता है और इतना पुराना होते हुए लगभग 1000 वर्ष पुराना ये लोक काव्य जो है आज भी उत्तरशाली है जितना ये 900 या 1000 पूर्व था। यद्यपि इसके लेखक को लेकर के विवाद है कि कुछ लोग जो अधिकतर लोग जो हैं कुशलनाभ नामक व्यक्ति को इसका लेखक मानते हैं, लेकिन यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से सोचें तो निश्चित रूप से मानते हैं कि ये कथा जो है संक्षेप में किसी होगी, लेकिन क्योंकि ये गे काव्य था और गे काव्य होने के कारण इसमें अन्य परवर्ती जो कवि थे वो अपने कुछ दोहे इसमें जोड़ते गए और इस प्रकार से ये एक लंबा काव्य हो गया और 12वीं 13वीं शताब्दी तक इसमें परिवर्तन और परिवर्धन होता रहा इस तरह से। लेकिन फिर भी इस काव्य की मूल विशेषता यह है कि इतना परिवर्तन और परिवर्धन होने के बावजूद इसकी मूल भावना के साथ कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं है। इसकी मूल भावना जो है वो उतनी ही प्रभावशाली है जितनी कि ये 12वीं और 13वीं शताब्दी में थी और आज भी ये साहित्यिक लोगों को, विद्यार्थियों को और लोक कलाकारों को ये ढोला मारूरा दोहा जो है उतना ही आकर्षित कर रहा है जितना ये उस समय कर रहा था। तो ये ढोला मारूरा दोहा की समीक्षा हुई
और इसको लेकर के जो प्रश्न आएंगे उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस पर दो बनते हैं। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि ढोला मारूरा दोहा में एक नारी हृदय की मार्मिक व्यंजना हुई है, इसको आप स्पष्ट करें। 100 उदाहरण स्पष्ट करें, उदाहरण से स्पष्ट करें कि एक नारी की हृदय मुठ ने बड़ा मार्मिक वर्णन किया है, तो इसमें मारवणी ने जो जो कहा है इन पंक्तियों में उसको आप विस्तृत रूप से इसका वर्णन करें। दूसरा प्रश्न जो है इसकी भाषा और इसके लोक तत्व को लेकर के आ सकता है, क्योंकि राजस्थान के जितने भी काव्य हैं उसमें लोक तत्व भारी रूप से समाया हुआ है। आचार्य हजारी साहब भारी रूप से समाया हुआ है। आचार्य हजारी साहब द्विवेदी तो साहित्य में लोक तत्व का बहुत महत्वपूर्ण स्थान मानते हैं। इसी कारण इस काव्य में भी लोक तत्व बहुत भारी मात्रा में समाये हुए, क्योंकि मारवणी जिन जिन शब्दों का प्रयोग करती है, जिन जिन प्रतीकों की बात करती है, वो लोक से लिए गए इसलिए। और इसकी भाषा को देखें तो इसकी भाषा जो है वो पुरानी राजस्थानी है, और पुरानी राजस्थानी में भी ज्यादातर ग्रामीण ठेठ बोलचाल के शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। और छंद तो इसमें स्पष्ट रूप से इसके नाम में ही है, दोहा छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। इस तरह से आज इस व्याख्यान में ये ढोला मारूरा दोहा जो आपके कोर्स में निर्धारित है उससे संबंधित समीक्षा और उसका पाठ जो है आज पूरा हुआ। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।